लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको सुना और अपनी जिंदगी के अंदर अपनाए, और हम भी उसी दिशा के अंदर अपन सब लोग बढ़ रहे हैं आगे। और कुछ भी असंभव नहीं है, सबके सब कुछ होता है, होना है। दिमाग के अंदर बिल्कुल सही तरीके से अगर अपन सोचें और उस दिशा के अंदर काम करें तो बहुत बढ़िया तरीके से सब होता है। अभी मैंने जस्ट एक्सरसाइज की है तो थोड़ा सा हाँफ रहा हूँ, तो काइंडली बियर विद मी, है ना। तो क्योंकि मुझे अभी तैयार होकर, अभी मैं जैसलमेर से बोल रहा हूँ, ठीक है, और अभी तैयार होकर साइट के ऊपर जाना है। तो सबसे पहले कोई, मतलब वो तो पॉडकास्ट तो सब लोगों ने सुन लिया, तो उसका डिस्कशन तो नहीं करेंगे, क्योंकि अपना सैटरडे स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हेल्थ कोच की तरफ अपन चल रहे हैं, जो कि अपने को अपने सपनों को पूरा करने के अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कदम है। क्योंकि अपन हेल्थ के बिजनेस के अंदर हैं, और अगर हेल्थ की नॉलेज नहीं है तो फिर हमारे लिए बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल होएगा। आज जो सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू अपन बोलते हैं कि अपने एक इमेज बनानी है, तो मुझे मेरे केस के अंदर तो पक्का लगता है, जितने भी लोग मिलते हैं कहते हैं अरे हमने आपको देखा, हमने आपकी वो 100 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, हमने ये देखा, हमने वो देखा। जो पिछले 2 साल से प्रोसेस चालू किया, तो एक पर्सोना जो होता है वो एकदम क्रिएटेड है, और खुद की हेल्थ से भी शो कर पाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एक और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के अंदर भगवान ने सहयोग दिया, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि एकदम कंसिस्टेंट, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, जो करना है वो करना है। खुद के ऊपर जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना है। तो अभी लास्ट के अंदर कौन जना मेरा जो है सपोर्ट करेंगे कि ग्रुप के ऊपर देखते हुए कि कितने नाम हैं, जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और सब नाम मुझे बताते रहिएगा आप। 105। 105। 105 अब आपके सामने दिखेगी पूरी स्क्रीन मेरी। हम्म, अब मेरी पूरी स्क्रीन, स्क्रीन आपको दिखी अब, यस सर। है ना। ये हाँ मेरे जी। पास में एक ऐप है रेंडमाइजर, उसको मैंने किया ओपन। सेटिंग के अंदर जाके 105 नंबर मैंने इसे फीड कर दिया। एक नंबर एक ही बार आएगा, 4 सेकंड तक नंबर घूमेंगे, ठीक है। 105 फीड करना था ना, हाँ जी सर। 105 फीड कर दिया मैंने, ठीक है, आपने देखा 105। अब मोहन जी मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे और लिस्ट बनती जाएगी। पहला लक्की ड्रॉ निकाल रहे हैं हम। हर लक्की ड्रॉ को उनके फोन पे, गूगल पे, यूपीआई नंबर के ऊपर जो है वो 1,000 रुपए का इनाम 12 तारीख होने से पहले पहले उनके अकाउंट के अंदर जमा हो जाएगा। जैसे एमबे अपने कमिटमेंट के ऊपर हमेशा खरी उतरती है। फर्स्ट नंबर 18। हु इज 18? हु गौरी इज एट पारिक। 18? गौरी वाह, पारिक। गौरी पारिक जी हमारे चैंपियन, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रार्थना कराना हो, अफर्मेशन करनी हो, और बहुत ही कंसिस्टेंसी और फेथ के साथ में बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। उनकी तरक्की भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और अभी उन्होंने बाद के अंदर उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम को उन्होंने, उनको एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था, और हाँ। बहुत अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो गौरी पारिक जी को बहुत बहुत बधाई। सेकंड नंबर हैं? 97, 97। शायद मेरे हिसाब से रवि प्रकाश जी होने चाहिए, क्योंकि मैंने अभी देखा था कि 97 पे मैं हूँ, ऐसा कुछ लिखा था। हाँ जी, रवि प्रकाश जी। देखो, यादाश्त तो मैं अपने आप को शाबाशी दे रहा हूँ, है ना। कहते हैं खुद को शाबाशी नहीं देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, है ना। तो रवि प्रकाश जी हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं, पायल की टीम से आते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से होस्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, प्रोफेसर हैं कॉलेज के अंदर, तो उनको बहुत बहुत बधाई। थर्ड नंबर 64। शबाना जेपी पांडे। अजीब। हैं जी। शब जेपी जेपी पांडे सर। जेपी पांडे जी। जयप्रकाश पांडे जी, न्यूट्रलाइट बॉय, है ना। बहुत 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 बधाई हो जयप्रकाश जी को। 17, हम बोलते 17 पे खतरा। जब क्रिकेट खेलते थे, बाप रे। उसमें कुछ नए नंबर्स होते हैं, बबीता ट्रिपल पुनिया। वन जब आता बबीता है पूनिया स्कोर, जी। तो नेल्सन बबीता नंबर पुनिया। बोलते हैं उसको। 17 क्या है, 17 पे कौन है? बबीता पुनिया।
ये बबीता सारे वाह। मीटिंग में है क्या? हाँ, बबीता जी को बहुत बहुत बधाई। अभी अपन ने ऐसा नहीं रखा कि कौन मीटिंग में है या नहीं है, जिसका भी लकी ड्रॉ निकल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा पॉडकास्ट सुना है उन्होंने। तो आज अपन ने ये ठीक है। रूल नहीं रखा कि कौन मीटिंग में है तो उसको देंगे, या नहीं है तो नहीं देंगे। अभी तक मैं 4 लकी चार। ड्रॉ निकाल चुका हूँ। हाँ जी सर। 4 नाम मैं निकाल चुका हूँ। सबसे पहले गौरी पारिक जी का निकला था, हमारे जो है रवि जी का निकला है, बबीता जी का और पांडे जेपी सर का, पांडे जी का। बबीता चार जी का। नाम। 4 नाम। अब 5वां नाम। बबीता जी के परिचय की कोई बात ही नहीं है, शानदार तरीके से गोल्ड प्रोड्यूसर हैं और प्लेटिनम की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये चौथा महीना रेगुलर करेंगे, वो कर रहे हैं, बहुत शानदार चल रहा है। 5वां नंबर 92। एक मिनट है। लिस्ट खोल के रखो सामने। लिस्ट खोल रखी है सर। जूही। जूही है सर। जूही अग्रवाल हमारे बहुत ही शानदार विश्वास की टीम के अंदर अमेजिंग लीडर हैं, अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग कमिटमेंट, जूही एंड पुलकित, बहुत बहुत बधाई। छठा नंबर 25। 25 पे हैं पिंकी एंड दीपक। पिंकी एंड दीपक। हाँ जी। पिंकी पिंकी एंड एंड दीपक दीपक। गुड़गांव से शानदार लीडर, हमारे पीयूष की टीम के अंदर अमेजिंग 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 लीडर पिंकी एंड दीपक। बहुत ही सीक्रेट उनकी जिंदगी के अंदर काम किया, एमबे बिजनेस उनकी जिंदगी के अंदर इतना काम किया। अगर कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए मैं बताऊं कि पिंकी और दीपक बिहार से आते हैं और अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े सपने ले थे उनके पास में, और बिल्कुल छोटे से शुरुआत की। बिल्कुल दीपक एक कंपनी के अंदर बहुत छोटे लेवल के ऊपर काम करते थे, और पिंकी जो है वो याकुल्ट की सर्विस करती थी। तब दीप्ति जी ने उनको बिजनेस प्लान दिखाया था, और आज पिंकी और दीपक के पास खुद के पास पता नहीं कितनी कार्स हैं, कितनी बड़ी उनकी कंपनी है। एमवे के अंदर तो ब्रॉन्ज हैं, लेकिन एमवे की एजुकेशन और सीक्रेट कैसे काम करता है ये तो ढोलकिया साहब ने बताया ना, कि एजुकेशन के कारण से, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण से आज दीपक ने और पिंकी ने इतनी बड़ी आईटी कंपनी गुड़गांव में खड़ी कर ली है कि हम सबको उनके ऊपर बहुत बड़ा गर्व है। और एमबीए के प्रति तो पैशनेट है ही है, लेकिन एमबीए की एजुकेशन उसका एक अलग रोल है। तो पिंकी एंड दीपक को बहुत बहुत बधाई। 8वां नंबर 21। 21 रुपए का इनाम। प्रदीप। प्रदीप 21 कुमार। रुपए का शगुन है। प्रदीप कुमार। अब प्रदीप कुमार बहुत सारे हैं, तो आई एम नॉट श्योर, जिसने लिखा होगा 21 में बताएंगे। एक हमारे जय कुमार की टीम में है प्रदीप कुमार, एक हमारे विश्वास जी की टीम में है प्रदीप कुमार, एक हमारी टीम के अंदर है प्रदीप कुमार। तो कौन से प्रदीप कुमार हैं वो अपने आप को अगर हैं यहाँ पे तो क्लेम कर सकते हैं, उनको तो पता ही होता है मैंने अपना नंबर कितने नंबर पे लिखा है। बाद में क्लेम कर लीजिएगा 21, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप कुमार कितने, 8 निकाल लिए मान जी। हाँ जी। लिखते तो जा रहे हो ना, लिखते तो जा रहे हो ना, बाद में पता भूल जाएंगे। बिल्कुल 8 सर। हो गए। बिल्कुल। अब लास्ट के 3 बचे हैं, थर्ड लास्ट। भैया 7 ही निकाले अभी तो। 7 ही निकाले हैं, ठीक है। 7 ही आ गया, देखो आपने 7 को याद किया, 7 आ गया। अलका बोरा। सात पे अलका अलका बोरा। बोथरा जी। अलका बोरा जी बबीता जी की टीम में अमेजिंग लीडर हैं, सीक्रेट जादू के सेशन को रेगुलरली अटेंड करते हैं, और उनके लिए भी जादू काम किया। ब्यूटिशियन हैं, हमेशा अपने साथ शेयर करते हैं, आज 6,000 की डिटेलिंग हुई, आज इससे बात की, आज उससे बात की। और 9% बीएफआई लीडर अभी इसी महीने बने थे, मार्च के अंदर, और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो अलका जी को बहुत धन्यवाद बहुत सर, बधाई। धन्यवाद। नेक्स्ट 8 हो गए, अब नीता, अब 8 हो गए। हाँ जी। हाँ अब जी ये सर। 9वां। जी अब भैया। 9वां। अब 9वां। नंबर 4। 20। 20। संतोष देवी। संतोष देवी बीकानेर से। संतोष देवी हमारे संतोष हजारी जी हैं। दूसरे एक संतोष बराला जी भी हैं, उन्होंने संतोष बराला लिखा है, वो बाद में लिखा है। संतोष जी मेरे हिसाब से वो होने चाहिए, है ना। संतोष दीदी, क्यों संतोष दीदी, आप तो मीटिंग में हमेशा रहते हो, अभी होंगे शायद, क्योंकि मुझे तो मेरी स्क्रीन के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। आज नहीं है सर। गौरी शंकर जी की टीम में एक संतोष दीदी, एक दूसरी संतोष दीदी भी गौरी शंकर जी बबीता जी की टीम में है। ये गौरी शंकर जी की अलग लेग हैं। संतोष जी अब कौन से हैं मुझे बता देगा जो भी होगा। अब मैं निकाल दूं 10वां। हाँ जी। जी। जी भैया। 10th 43। 61।
मोहन जी 4 दिखा तो सही, लेकिन पूरा 4 नहीं दिखा, 43 सुशीला दिखा बोरा, है। सुशीला बोरा, वाह, सुशीला ग्रेट बोरा। ग्रेट। हम सबकी बहुत ही आदरणीय दीदी पायल की मदर इन लॉ हम सब लोगों को इतना प्रेरित करती हैं। सुशीला दीदी को बहुत 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 बधाई। और लास्ट 11th, और ये भी देखो लकी नंबर है, 11,000 होता है ना, 11,000, पूरा 11,000 है ना। तो 11वां लास्ट, सब अपने अपने मन में सिगरेट लगा ले हुए। 13 नंबर। 69, 69। 69, 69। संतोष संतोष बराला जी बराला, आ गए। हैं? संतोष संतोष बराला। बराला जी आ गए। संतोष दोनों ही आ गए, क्या बात है। तो yes, all 105 people who listen the podcast are very 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 lucky। मैंने फील किया है। संतोष दीदी हैं यहाँ पे, बोली नहीं संतोष दीदी, मेरे को दिख रही है अब। संतोष दीदी आपने लिखा था 20 नंबर पे या पहले लिखा है जी आपका? भैया, मेरा ही है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो आप ही मच। का है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा कोई और शुरू में तो नहीं है, हाँ बहुत बढ़िया। नहीं नहीं सर, मेरा ही है। तो थैंक एक यू। बार सारे नाम नीता पढ़ के बता दे में किन कौन कौन से अपने लकी विनर्स हैं। फर्स्ट गौरी पारिक से स्टार्ट करके और लास्ट के अंदर। भैया मैंने ग्रुप डाल दिए, ग्रुप पे डाल दिया है सारे लिस्ट। वैसे तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। पहले तो गौरी पारिक जी 18 पे, तो 97 पे रवि प्रकाश जी, 64 पे जेपी पांडे जी, 17 पे बबीता पूनिया जी, 92 पे जूही, 25 पे पिंकी दीपक, 21 पे प्रदीप कुमार, 7 पे अलका बोरा, 20 पे संतोष देवी जी, 43 पे सुशीला बोरा जी और 69 पे संतोष बराला जी। देखो अब आगे का सेशन हैंड ओवर, सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे का सेशन हैंड ओवर करते हैं विश्वास को। थैंक यू वेरी मच, सभी का दिन बहुत शुभ हो। गो कैम। वाह, थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को। एंड हम स्टार्ट करते हैं अपना वेलनेस कोच बनने की दिशा में जो कदम हम बढ़ा रहे हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो आज के सेशन को लीड करने के लिए लेट मी इनवाइट नीता मैम। ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है कि हम थोड़ा सा बात करेंगे वेलनेस की। तो वेलनेस में हम लोग ने पीछे डिस्कस किया है कि हम लोग जो ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं ना, वो हमने पहले अभी कोलेस्ट्रॉल की बात की, एलडीएल की बात की, एचडीएल की बात की। आई होप बहुत ही अमेजिंगली जो है रोहित भैया ने इसको कवर किया था, और उतना अच्छे से और भी कोई समझा भी नहीं सकता मुझे लगता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट की, जो कि है लिवर Recording फंक्शन in टेस्ट। progress. तो लिवर फंक्शन टेस्ट जो है, सबने करवाया है कभी कभी लाइफ में? Recording लिवर in फंक्शन progress. टेस्ट किसी ने करवाया है कभी लिवर फंक्शन टेस्ट, या ये पहली बार नाम सुन रहे हैं? अद्भुत सा नाम है, कुछ अलग सा। नहीं नहीं, ब्लड टेस्ट जब सारा बॉडी का चेकअप होता है तब है, एलएफटी करते हैं। एलएफटी करते हैं, है ना? तो लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो कितने लोगों को आइडिया है कि उसमें क्या होता है? लीवर के बारे में बात होती है। लीवर, फैटी लीवर और ये चीजें उसमें पता लगती है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो उससे पहले का भी एक सवाल मैं बस विश्वास से जानना चाहती हूँ। विश्वास, टाइम कितना है मेरे पास में, तो अकॉर्डिंगली बात करेंगे। हाँ, वी कैन 30 मिनट्स तो आराम से हम ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट की। उससे पहले बस जानना मैं चाह रही हूँ कि कितने लोगों को आइडिया है कि लिवर क्या होता है। लीवर के बारे में कितने लोगों को आइडिया, मतलब क्या होता है, तो नहीं पूछना गलत सवाल है। मतलब लीवर के बारे में हम क्या जानते हैं, कुछ अगर जानकारी कोई साझा करना चाहे कि लीवर के बारे में वो क्या जानते हैं, कहाँ होता है लिवर, है ना, कैसा होता है, क्या क्या काम करता है ना। तभी हमें पता चलेगा कि लीवर फंक्शन सही है या नहीं है। तभी पता चलेगा जब पता हो कि उसका फंक्शन है क्या, है ना। इस बात से एग्री कर रहे हैं सब लोग कि अगर मुझे पता ही नहीं कि वो क्या फंक्शन करता है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट करवा भी लूंगी तो क्या पता चलेगा, बहुत ज्यादा। तो कितने लोगों को आइडिया है कि लिवर क्या फंक्शन करता है? कोई बात करना चाहे तो जरूर से बात कर सकते हैं। या तो शांति जी मैम बनाए मैं हुए। बताना चाहूंगा। जी जरूर बताइए अशोक जी। मैम ये पेनक्रियाज के पास में एक वैसे तो छत्तनुमा एक ग्रंथि सी होती है, जो कि हार्मोन्स
खाने को पचाने के लिए एसिड होते हैं वो मतलब स्रावित करते हैं, इंजेक्ट करते हैं पेनक्रियाज के अंदर। और इनका मेन रोल भोजन को पचाने के लिए होता है, और एक ये फैट को जो अपने एनर्जी जो बच जाती है उसको फैट में कन्वर्ट करने के काम भी। अपना पीएच बैलेंस के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ बहुत सारे फंक्शन है वैसे तो। ठीक है, तो इसके बाद शांति दी का भी हैंड रेज दिख रहा है मुझे। शांति दी, आप बताना चाह रहे हो? ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, जैसे कि, है ना। अच्छा, ठीक है। और फैटी है कि क्या है, तो जब लीवर फैटी हो जाता है तो ब्लड जाने आने में भी दिक्कत आती है थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है, ओके। कविता जी का हैंड रेज है। कविता जी। मैम, जो फैट है उसको बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में भी इसका एक फंक्शन है, जिसे वसा का पायशीकरण करके कुछ कहते हैं, फैट के डाइजेशन में। ओके, ठीक है। नारायण प्रसाद जी का हैंड रेज है। हाँ जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते सर। में जहाँ तक मैं समझाऊं, उसको हिंदी में पित्ताशय कहते हैं, और पित्ताशय का काम पित्त बनाने का काम है। हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से लगभग 500 से ज्यादा तरह के पित्त बनते हैं, और वो पित्त जो है वो हमारे भोजन को पचाने में और खून को लाल रंग देने में काम करते हैं। और पित्ताशय की गड़बड़ी से हमारे सबसे बड़ा जो रोग होता है, जिसको पीलिया बोलते हैं, जॉइंटिस, वो रोग सबसे बड़ा होता है और घातक होता है, मृत्यु भी हो जाती है। धन्यवाद। यस, नरेश जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैम, ये टॉक्सिन्स को ना फिल्टर करता है, जो हमारे टॉक्सिन्स बच जाते हैं बॉडी के अंदर, को फिल्टर करता है, मेन काम जो होता है। थैंक यू। ठीक है, कुछ लोगों को आइडिया है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी शायद आइडिया नहीं होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम साइंस स्टूडेंट नहीं रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा उसका आइडिया लेंगे कि लिवर क्या काम करता है, ताकि हम लोग जो है ये जान पाए कि जब लिवर फंक्शन टेस्ट हम करवा रहे हैं तो क्या उसके जो है बेसिकली इंडिकेशंस होते हैं, है ना। शिव शंकर जी भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो जरूर से सर आप बात करें। थैंक यू। जो हम अभी लीवर की बात कर रहे हैं, तो लीवर का वैसे तो काफी लोगों ने बहुत कुछ बता दिए हैं। एक्चुअली ये बाइल्स बनाता है। बाइल्स का काम है, जो हम खाना खा रहे हैं जो कुछ भी, उसके अंदर जो फेट हम ले रहे हैं, उस फेट को पचाने का काम जो है, मेन वर्क यही करता है, लीवर ही उसको पचाता है। दूसरा, जो हम उसके अंदर ग्लूकोज हमारे खाने में जो रहता है, तो इसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का काम ये लीवर हमारा करता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे खून को डिटॉक्स करने का काम भी इसी के जिम्मे पर रहता है। और जो भी हमारे खून में क्लोटिंग का काम जो रहता है, जो भी प्रोटीन बनता है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। फिर हमारे विटामिन्स आते हैं, ए, डी, ई और के करके, इनको ये आयरन के रूप में जमा करके रखता है जी। ये छोटी सी जानकारी है मेरी तरफ से। थैंक यू। और टू यू। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छे से बताया आपने कि लिवर क्या क्या काम करता है। तो थोड़ा सा एक बार सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। कि देखिए, लिवर बेसिकली कहाँ पे होता है। तो कई बार हमें लगता है कि यहाँ दर्द हो रहा है तो शायद लिवर पेन है क्या, सारी चीजें। तो हमें समझ लेना चाहिए कि लिवर होता कहाँ है ना। जो हमारा स्टमक होता है ऐसे, उसके ऊपर यहाँ पे एक एकदम जैसे छतरी नुमासी जो है ना, उसकी जो है प्लेसमेंट है लिवर का। और अगर अपन लिवर की बात करें तो हम सबको पता है कि भगवान ने एक ही लिवर दिया है अपने को, है ना। 2 किडनी है बट लिवर एक ही है, सबको आइडिया ही होगा इस बात का। 3 पाउंड जो है इसका वेट होता है। और उसके अलावा अगर अपन इसमें समझे थोड़ा सा इस चीज को, कि ये जो लिवर है इसके अंदर एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, किसी भी समय में दिन का कोई भी टाइम आप देखें, तो अपनी बॉडी की ब्लड सप्लाई का 13% जो है लिवर में रहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, कभी भी उसकी बात करें अपन। और मैं इसका बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ कि क्या हिपैटिक हुआ ऐसे, बट जब भी आप कुछ हिपैटिक या हिपैटोलॉजी की बात, हिपा मतलब उसकी बात करेंगे, तो दैट रेफर्स टू लिवर ओनली, है ना। हिपैटिक वेन, हिपैटिक उसकी बात अगर अपन करते हैं तो वो सारा का सारा जो है ये लिवर से रिलेटेड होता है।
लीवर का जो मेन फंक्शन जो है उसकी बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं। हमारी बॉडी ब्लड के अंदर जो केमिकल लेवल्स हैं वो जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है लीवर, है ना। और एक प्रोडक्ट होता है बाइल, है ना, बाइल से, जिसमें हम आगे समझेंगे इस चीज को कि कैसे करता है। तो बाइल को एक्सक्रीट करने का काम करता है, बाहर बाहर निकालने का काम करता है बाइल को, है ना। और इसमें बता रहे हैं कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इसको भी जो है बाहर निकालता है, मतलब ये जो लिवर जब बाइल निकालता है तो उसके साथ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकल जाते हैं। और साथ में ही अगर हम बात करें थोड़ा बहुत इसके बारे में कि ये जो है बाइल को प्रोड्यूस करता है, सबको पता है, बचपन में हमने पढ़ा है ना कि बाइल को प्रोड्यूस करता है लिवर, जो कि सारा वेस्ट को और जो छोटे मोटे जो डाइजेशन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट निकले थे उनको बाहर निकालने का काम करता है लिवर से। कुछ प्रोटीन्स जो हैं उसको भी जो है लिवर बनाता है, किसके लिए, ब्लड प्लाज्मा के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाता है। और ये सब चीजें जब हम समझ जाएंगे तो जो हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं उसमें जो 5-6 इंडिकेटर्स होते हैं, ALT, SGOT, SGPT, ये सारी चीजें हमने देखी होंगी उसके अंदर, तो हमें उसको भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो क्या चीजें हैं, है ना। और इसमें जो है ये हमने जैसा भी समझा कि ये कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, किसी ने लिखा भी था अभी, है ना। और ये फैट्स को कैरी करने के लिए, मतलब फैट्स को पूरी बॉडी में जो है कैरी करता है, जैसा कि हमने रोहित भाई ने बताया भी था। तो उस तरह के कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनाता है जो कि फैट को कैरी करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, है ना। फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज बन जाता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ना। ग्लूकोज क्या है, एक ऐसा फॉर्म है जिसको बॉडी जो है रेडिली ले सकती है फॉर यूज, है ना। ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड फॉर्म है। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार 7 दिन फास्ट करते हैं जिंदा कैसे रहते हैं, है ना। तो जब जरूरत पड़ती है तो बॉडी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो यानी कि ग्लाइकोजन बेसिकली एक स्टोर्ड फॉर्म हो गया हमारी बॉडी के अंदर, जिसको कि बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट करके जो है जब जब ग्लूकोज की जरूरत होती है तो बॉडी उसको ले लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स को अगर हम बहुत छोटे छोटे उसमें जाएं और बेसिक ब्लॉक्स पे जाएं तो अमाइनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी के बेसिक ब्लॉक्स है। मतलब प्रोटीन अगर उसकी बात करें हम लोग तो हमने देखा भी है हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, है ना। तो हम बात करते हैं तो सबको पता है कि कितने सारे अमाइनो एसिड्स उसके अंदर हैं। तो जो ये अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको ब्लड में उनके लेवल को जो है रेगुलेट करने का काम भी जो है लिवर करता है। उसके बाद बात करें तो जो इसका जो हीमोग्लोबिन का जो आयरन कंटेंट होता है ना, क्योंकि लिवर जो है आयरन को स्टोर करता है तो उसको हीमोग्लोबिन को प्रोसेस करने का भी काम ये करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो एक अमोनिया जो पॉइजनस होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। यूरिया हमें सबको पता है कि जो स्टूल के साथ पास होता है तो दैट इज यूरिया। तो वो यूरिन में भी और इसमें भी जो है मतलब पास होता है। और हमने देखा होगा ब्लड यूरिया भी जो है ना एक टेस्ट आता है लेफ्ट के अंदर। तो उसके बाद बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह की ड्रग्स जो ले रहे हैं हम, ड्रग्स से मतलब दवाइयाँ, है ना, कुछ भी हम लोग जो भी खा रहे हैं ना तो उसको जो है ब्लड से साफ करने का भी काम करता है। और कोई भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जाते हैं तो उनको भी क्लियर करने का ब्लड से काम करता है लिवर, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग को भी रेगुलेट करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, हमें कभी कोई लग जाती है तो हम देखते हैं थोड़ी सी पपड़ी से आ जाती है उसके ऊपर, तो उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, तो उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है जो इन्फेक्शन जो है उनको रेजिस्ट करने का काम करता है, हमारे को बॉडी ब्लड स्ट्रीम में से बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम जो है लिवर करता है ना। और उसके बाद बात कर रहे हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक तरह का पिगमेंट होता है ना, जैसे बाइल में होता है, उसको हटाने का काम करता है, ठीक है। कहाँ से, रेड ब्लड सेल्स में से भी करता है। अगर बिलीरुबिन हमारे उसमें हो जाएगा एक्सेस तो हम बोलते हैं क्या हो जाती है, स्किन और आईज जो है हमारी पीली हो जाती है ना। और हम सबको पता है उस रोग को क्या कहते हैं, तो हम सबको पता है कि वो मतलब जब अगर ऐसा कुछ होता है तो जॉन्डिस होने का रहता है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, विटामिन की बात हमने कर ली है ना। तो जब भी बता रहे हैं कि जब ये लिवर जब अपने बॉडी में से जब पॉइजनस सब्सटेंसेस को मतलब या हार्मफुल सब्सटेंसेस को जब हटाता है, जब बाहर निकालता है तो बाइल के थ्रू, जो बाइल में डाल देता है और बाइल के थ्रू जो है वो निकल जाते हैं बाहर, है ना, वो फिल्टर हो गया, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए। मैं बस मोहन भैया को बोलना चाह रही हूँ, मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो एक बार आप देख लीजिए भैया, है ना, लिंक क्लोज ना हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे जो 98 हो ब्लड गए, 2 लोग कर सकते हैं। 2 लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्लड में से जो है इसको वो फिल्टर आउट करने का काम करता है, हमने इस बात को समझ लिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी को भी लग रहा हो कि ये चीज कैसे क्या सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि इसको जानना ही जो है ना, लिवर का ऑपरेशन, लिवर का ट्रांसप्लांट। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है ना। और कोई और मतलब ऑर्गन जो है उसमें ये वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे जो है अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि बहुत इतना साइंस उसमें सारा जाने की जरूरत। जानकारी, मतलब हम लोग इसका क्या करेंगे वही मैं सोच रही हूँ। मतलब बहुत सारे 500 फंक्शंस हैं इसके, तो हमें कितना याद रखना है ये बताइए। मैं आपको ये बोलूंगा, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है ना। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवा रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो बने। हम लोग कई बार क्या होता है, टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। डॉक्टर हमें कई बार कह देता है कोई डरने की बात नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जब भी टेस्ट कराएं तो डरने लग जाए, पर अगर हमें थोड़ा आइडिया होगा, है ना। जैसे कई बार HbA1c जैसे अगर आपका 5.6 आ रहा है, 6.5 आ रहा है, तो डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं, नथिंग टू वरी, बस थोड़ा सा मीठा मीठा देख लो, है ना। वही नहीं बताता आपको कि आप प्री डायबिटिक उसमें आ रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा अभी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर अभी ध्यान नहीं रखा तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हमें खुद को हमारी रिपोर्ट थोड़ी बहुत देखनी आए। बाकी इसका और कोई बहुत ज्यादा पर्पस नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा LFT KFT सीख लेंगे तो हम कोई अपनी किडनी को या लिवर को रेगुलेट कर पाएंगे, है ना। पर हाँ, हम लोग अकॉर्डिंगली जो है लिवर पे शायद थोड़ा बोझ कम डालेंगे, ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंसेस नहीं खाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ लोग हैं जो हर बात पर दवाई लेते रहते हैं, है ना, कुछ भी केमिकल वो ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि हमारा एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो चीजों को लेके कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है वो क्या काम करता है। और जब हम लोग कभी हेल्थ काउंसलिंग करें तो हमें आइडिया होना चाहिए। कल को कोई बोले कि मैं हिपैटोमेगाली हो रही है, मतलब कुछ भी है ना, तो वो सारी चीजों पे हमें पता हो कि हिपैटो इज रिलेटेड टू लिवर, है ना। इससे ज्यादा मैं नहीं समझती कि कोई बहुत ज्यादा वो है। और हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी का लीवर फैटी हो रहा है या क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है। तो हमें इस बात का थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए, है ना। आई होप यही हमारा जो है मतलब वो होना चाहिए। बाकी मैंने उसको बताया भी बिल्कुल कोशिश करके जनरल लैंग्वेज में। मैं बहुत ज्यादा उसमें ये नहीं बता रही कि इसमें इतने लोब्यूल्स होते हैं, ये सब चीजें होती है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम लेट नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और सरल करके बता सकती हूँ, है ना। बेसिकली 2-3 चीजों के बारे में। तो अब हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट क्यों करवाते हैं? हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं ताकि लिवर में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसको हम लोग जो है स्क्रीन आउट कर सके, मतलब हमें पहले ही पता चल सके। जैसे हेपेटाइटिस वगैरह जो है, मैंने बताया हिपैट अगर आएगा तो दैट इज रिलेटेड टू लिवर, है ना। तो जैसे हम हेपेटाइटिस A B C की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है उसके बाद में बात कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग लिवर टेस्ट इसलिए भी कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, ताकि कोई ऐसे डिजीज हमको हो रही हो वायरल या कोई जैसे अल्कोहलिक बेसिकली अगर अपन बात करें, हेपेटाइटिस हो रहा हो, या हमें जो है कितना अच्छे से काम कर रहा है ना, कोई ट्रीटमेंट अगर हम ले रहे हैं तो वो कितना अच्छे से काम कर रहा है, वो भी हमें लिवर की वर्किंग से पता चल सकता है ना। कोई सीरियस डिजीज हो जाएगी, कोई सीरियस डिजीज हो अगर, तो वो भी पता चल जाती है। जैसे लिवर सिरोसिस बहुत सीरियस माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि लिवर पे स्कार्स आने लग जाते हैं। तो मतलब सिरोसिस का मतलब यही है कि वो स्कार मतलब लिवर जो है क्या बोलूं, स्कार्स क्या बोलेंगे उसको बेसिकली, हार्ड हार्ड टाइट। जैसे अपन टाइल के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो वैसे स्कार्स, मतलब वो उस तरह से, मतलब मैं कैसे उसको खुरदरा, हाँ खुरदरा बोल सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे समझ में आए ना। तो वो, और उसके अलावा जो हमारे मेडिसिन हम लोग लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स अगर कुछ हो रहे हो तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। बेसिकली लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, है ना, एंजाइम्स क्या काम करते हैं। वैसे तो मुझे इस पे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर और एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम एक वो बता दूं। एंजाइम्स बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी में जब हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो रहे होते हैं, है ना, जिससे कि जो कई सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ केमिकल लोचा हो गया, तो कुछ कई कई सारे जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें कि हमारे को एनर्जी प्रोड्यूसिंग ATPs बनते हैं, कई सारी चीजें हो रही होती है। तो उसमें बहुत सारे
जो है ना कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है? उस रिएक्शन को कि इफेक्ट को एनहांस करते हैं, उस रिएक्शन को फास्ट करते हैं, उस रिएक्शन को स्लो करते हैं, जिस पेस पे वो होना चाहिए उस पेस पे उसको लेकर आते हैं। तो वो जो करते हैं ना वो बेसिकली एंजाइम होते हैं, है ना। ये आशा जी का हैंड रेज है, बताइए आशा जी। जैसे कई बार जो हम ऐसा कुछ सप्लीमेंट्स या ऐसी दवाइयां ले लेते हैं वो जाके किडनी वो सॉरी ये लिवर में ही जाके जमा होता है ना। हाँ उनको मतलब फिल्टर the one which the body does not require और मे बी कहते हैं ना कि सप्लीमेंट भी कुछ देर खाओ फिर उसके बाद छोड़ दो, अदरवाइज इट विल जस्ट गेट स्टोर्ड इन द लिवर। सो इज इट करेक्ट? और ऐसा स्टोर स्टोर नहीं, उसका इफेक्ट कैसा हो रहा है क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आपका लिवर जो है मतलब वो उसको फिल्टर आउट करना या नहीं फिल्टर आउट करने का काम करता है ना। स्टोर तो नहीं बोलूंगी, वो स्टोर नहीं होता है जाके उसके अंदर, है ना, पर वो आपके लिवर को अफेक्ट करता है। तो लिवर को क्या अफेक्ट किया है उसने, वो बेसिकली आप लिवर फंक्शन टेस्ट से जान सकते हैं। यस एमडी इंदौर। मैं दिलीप बोल रहा हूँ इंदौर से। हाँ सर मैम गुड मॉर्निंग। अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि ठीक है, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द लीवर फंक्शन टेस्ट क्या करता है। सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि अगर लीवर फैटी हो जाता है तो बॉडी को फील क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा क्या होता है, खाना डाइजेशन नहीं होता है, देन वी फील वेरी लेथार्जिकल। तो हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें सब कुछ ये हो गया, फैटी हो गया, तो हमारा बॉडी कैसे फील करता है, वो एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। हाँ सर, हाउ उस वी फील सिम्टम्स के एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल उस सिम्टम्स की बात करेंगे, बट मैं आपको सबको बता दूं कि जब हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें फैटी लिवर नहीं आता है ना। फैटी लिवर आप जब सोनोग्राफी कराते हैं ना तब आता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि लिवर फंक्शन टेस्ट से मेरा मतलब क्या है, जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें LFT KFT CBC सब आता है। उसमें जो है आपको SGOT SGPT वगैरह पता चलता है। उसके करेक्ट। लेवल्स वगैरह हाई होते हैं तो हो सकता है कि हम उससे डॉक्टर्स जो है उसे इंफर कर सकते हो। बट अगर आपको पर्टिकुलरली ये पता करना हो कि आपका लीवर फैटी है, कौन सा ग्रेड है उसका, तो अंजू जी मैं आ रही हूँ एक मिनट आपको, है ना। तो हम लोग जो है सोनोग्राफी कराते हैं उसके लिए, है ना। हाँ अंजू जी बताइए। नहीं, ये तो मेरा आप यही टेस्ट की क्वेश्चन बात था। कर रहे, एक मिनट होल्ड ऑन होल्ड ऑन। फील क्या करते हैं हम, तब बॉडी पे बताएंगे सर फील आपको, क्या अभी करते हैं। थोड़ी देर में उसकी बात करेंगे सर, है ना। हाँ मतलब ये तो आप बोल दिए टेस्ट की बात है, यस वी नो ऑल SGPT। उसके बाद जो आप बता रहे हैं सारी चीजें, दैट इज करेक्ट, बट फील क्या होता है, बिल्कुल आदमी को बिल्कुल क्या चलने में प्रॉब्लम आपका होती है क्वेश्चन या समझ क्या में आ गया होता है। सर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ राइट, में आ ओके। गया, मैं भी आंसर दूंगी, तब आपको समझ में नहीं आएगा तो वापस बात करेंगे सर। हाँ अंजू जी बताइए। मेरा मैम यही था कि जैसे फैटी लीवर मुझे भी पहले बताया था, तो फैटी लीवर अपने को पता करने के लिए ओनली सोनोग्राफी ही करानी पड़ती है या कोई इसका अलग से फैटी लीवर का टेस्ट भी होता है? हाँ मैंने अभी यही बताया कि फैटी लीवर हमें हाँ, टेस्ट करवाना है तो हम सोनोग्राफी कराते हैं। एब्डोमेन जो ओनली। हमारा होता है, इसको ये जो पूरा पोर्शन होता है अपना, है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसको हाँ जी। एब्डोमेन कहते हैं, है ना। तो हाँ, बेसिकली USG लिखते हैं ना, अल्ट्रासाउंड, है ना, एब्डोमेन का। तो उससे में हमारे सारे ऑर्गन्स लगभग आ जाते हैं। तो उसमें जो है हमारा लिवर भी इसका आता है। टेस्ट नहीं है मतलब कोई अलग से, जैसे फैटी लीवर का ब्लड से मतलब कोई टेस्ट नहीं है अलग से? ब्लड से नहीं होता है ना। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक्स मैम। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि जब हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो जो हमारे एंजाइम्स, जिसका मैंने बताया कि जो हमारे बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, उनके उसमें जो एंजाइम काम करते हैं उनके लेवल को, जो हमारी बॉडी में ब्लड है जो उसमें जो प्रोटीन है उसके लेवल को जो है एसेस करता है ना। और जो अब अलग अलग जो उसमें जो पैरामीटर्स आते हैं वो बेसिकली उन्हीं को इंडिकेट करते हैं। अगर वो लेवल्स हाई होंगे या लेवल्स लो होंगे तो ये क्या करते हैं, लिवर प्रॉब्लम्स, इसका मतलब लिवर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हर एक एक लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या आता है। बट प्लीज मैं आपको फिर कह रही हूँ, डोंट गो इनटू डीप, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ ताकि हमें आइडिया रहे कि ये सब चीजें जो है क्या होती है। ठीक है, तो एक होता है हमारा एलेनाइन ट्रांसएमिनेज, यानी ALT लिखा होता है ना। लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट किसके पास हो तो ALT लिखा होता है। ALT बेसिकली क्या करता है, वो जो हमारे लिवर में जो वो बेसिकली एक एंजाइम होता है लिवर के अंदर जो कि प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है लिवर सेल्स के लिए, है ना। प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है लिवर सेल्स के लिए। जब लिवर डैमेज होती है तो ALT जो है क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है ना। ये ALT जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो उसके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और इसी को SGPT कहते हैं, है ना। यानी कि अगर आपका SGPT बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो एंजाइम लीवर में मिलता है
है ना, जो कि प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो बेसिकली क्या है, ब्लड स्ट्रीम में चला गया है। ये बेसिकली एक इंडिकेशन है बस, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें जो है, उसके लिए बेसिकली डॉक्टर्स को आपको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, या हमारे पास में कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स है तो उनको हम लोग लेके उसको वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक पैरामीटर है AST, है ना, एस्परेट ट्रांस अमाइनेज। तो अमाइन आता है ना कहीं पर, तो उसका मतलब अमाइनो एसिड, यानी कुछ ना कुछ उसका प्रोटीन या अमाइनो एसिड से मतलब है ना। प्रोटीन का जो बेसिक ब्लॉक है वो अमाइनो एसिड्स होता है। AST क्या है, बेसिकली वो भी एक एंजाइम है जो क्या करता है, बॉडी को अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो ALT और AST अगर ब्लड में लो लेवल्स पे है, मतलब बेसिकली ALT ब्लड में बहुत लो लेवल पे होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम है। AST भी जो है ब्लड में बहुत कम लेवल पे होता है, अगर वो भी बढ़ जाता है तो इसका मतलब लीवर डैमेज या लीवर डिजीज या मसल डैमेज हो सकता है। इसको SGOT कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे सबसे ऊपर ALT आता है, AST आएगा, मतलब या ALT AST नहीं लिखते तो SGOT SGPT, है ना, ब्लड यूरिया, बहुत सारी चीजें आती है उसके बन आता है उसके अंदर, है ना। फिर आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जो थर्ड पैरामीटर आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज बेसिकली क्या है, ये भी एक एंजाइम है जो कि लीवर में पाया जाता है ना, और बोन में भी पाया जाता है। फॉस्फेटेज यानी कि फॉस्फेट जो है वो बेसिकली बोन का भी पार्ट है, ये भी प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। अगर जितना उसका रिक्वायर्ड लेवल है उससे ज्यादा होगा, इसका मतलब लीवर डैमेज है। या अपनी जो बाइल डक्ट है जो कि बाइल को बाहर निकालती है, बाइल बेसिकली हमने अभी देखा क्या होता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं बाइल के थ्रू। तो अगर वो बाइल डक्ट जो है ब्लॉक्ड होती है, उसका इंडिकेशन हो सकता है, किसी बोन डिजीज का इंडिकेशन हो सकता है ना, क्योंकि एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है बोन्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हम सबको पता है कि एक तरह का प्रोटीन होता है ना। तो एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन्स की बात अगर अपन करें, वो भी लिखा होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी जो है एल्ब्यूमिन जो है हमारी बॉडी में जो प्रोटीन पाया जाता है वो बेसिकली लीवर बनाता है उसको, है ना। बॉडी को वो एल्ब्यूमिन की क्यों जरूरत होती है, अपनी बॉडी में इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए उसकी जरूरत होती है, और काफी सारे जो है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी एल्ब्यूमिन की जरूरत रहती है। अगर लोअर लेवल है तो इसका मतलब लीवर डैमेज या डिजीज है ना। और इसका जो है अगर हमें कोई किसी तरह की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो गई है या कोई किडनी रिलेटेड कंडीशन हो गई तो भी इसका लेवल जो है कई बार लो हो जाता है एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन भी लिखा होता है लेफ्टी पे, है ना। फिर हम बात कर रहे हैं बिलीरुबिन की। बिलीरुबिन बेसिकली जो है कैसे बनता है, जो हमारे RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, है ना, रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जो भी बोल सकते हैं हिंदी में, उनका जब ब्रेक डाउन होता है यानी कि वो टूटती है तो बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन बेसिकली लिवर से पास होता है और वो अपने स्टूल में निकल जाता है। अगर बिलीरुबिन का लेवल हाई है, यानी कि इसका मतलब समझ गए आप कि RBC ज्यादा टूट रही है ना, तो क्या होगा, इसका मतलब लिवर डैमेज या डिजीज। और कई बार ऐसा होता है कि लिवर डक्ट का जब ब्लॉकेज हो जाता है तो ये बेसिकली कुछ टाइप के एनीमिया को भी करता है ना, क्योंकि अगर बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब एक तरह से एनीमिया, एनीमिया यानी कि खून की कमी, अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अब वैसे RBCs या हीमोग्लोबिन कम की बात हम करते हैं, है ना। कई तरह के एनीमिया होते हैं, कभी लगेगा तो उस पर भी बात करेंगे। फिर बात कर रहे हैं GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, है ना। इन शब्दों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें इनका बहुत ज्यादा काम नहीं है ना। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ कि ये सारे पैरामीटर्स उसके अंदर दिखते हैं। तो GGT भी अगेन क्या है, एक एंजाइम है, ब्लड में पाया जाता है। इसके भी अगर ज्यादा हायर लेवल्स अपने को मिलते हैं तो वो इसका मतलब बाइल डक्ट डैमेज को या लिवर के प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है ये। फिर उसके बाद है LD भी एक एंजाइम है जो कि लिवर में पाया जाता है। हायर लेवल्स का मतलब लिवर डैमेज है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि लिवर जो है ब्लड क्लॉटिंग में भी जो है हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि हमारे जब कुछ लग जाती है तो एक जो तपड़ी सी आ जाती है उसको क्लॉटिंग कहते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है कि वो कितने टाइम लगता है आपके ब्लड को उस क्लॉट को बनाने में। कई बार हम देखते हैं ना, जैसे बोलते हैं अरे इनको शुगर है तो इनका भाव जल्दी भरता नहीं है ना, या कहीं पे चोट लग गई तो कई लोगों के तो बहुत जल्दी से हाथ देखेंगे कि आप बिल्कुल ही वो एक पपड़ी सी आ गई, कई लोग कई दिन तक जो है उसी को सहलाते रहते हैं। तो ये जो क्लॉटिंग टाइम है वो बेसिकली अगर आपका बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं लिवर डैमेज जो है हो सकता है।
है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब भी बात करें कुछ भी हो रहा है तो हाय भगवान मेरा लिवर डैमेज तो नहीं हो गया, है ना, इस तरह की बात नहीं सोचनी है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई टेस्ट करवा लिया है तो हमें देखने की जरूरत है कि क्या हमारा जो है, मतलब हम अपनी रिपोर्ट को थोड़ा बहुत उसको जो है उससे इन्फर कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लिवर उसकी, तो अभी मुझसे किसी ने बात की थी कि लिवर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, तो उस पर मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी हम बात करें जॉन्डिस की, है ना, तो हमें सबको पता है कि अगर हमारी स्किन येलो हो रही है ना, या हमारी स्किन, हमारी जो आईज है वो येलो हो रही है, तो हम सबको पता है कि वो क्या है, वो जॉन्डिस जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मुझे जो है यहाँ पे इधर की तरफ जो है बॉडी में यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है लगातार, कोई मतलब स्वेलिंग सी फील हो रही है, तो भी लिवर डिजीज का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ये बेसिकली अगर हमारे लेग्स में हमारी जो एड़ियाँ हैं, एड़ियाँ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, एंकल को, जो है उसको में अगर स्वेलिंग हो रही है तो हमारे को जो है ये एक इंडिकेशन है हमारे को कि कोई लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारी स्किन इची हो रही है, यानी स्किन में कुछ इरिटेशन हो रहे हैं, तो लिवर प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है ना। हमारा यूरिन का कलर अगर डार्क हो रहा है ना, कई बार यूरिन कलर डार्क तब भी होता है जब हम लंबे समय तक जब जो है ना यूरिनेट नहीं करते हैं, तब भी डार्क हो जाता है। बट अगर रेगुलर आपको लग रहा है, क्योंकि अगर यूरिन का कलर हम देखें तो दैट शुड बी पेल येलो, है ना, एकदम है ना वाइटिश की तरफ होना चाहिए। बट अगर वो डार्क हो रहा है तो हमें डॉक्टर को देखने की जरूरत है। अगर हमारे को जो है को लगातार हम लोग थके हुए रहते हैं, है ना, तो हम लोग को देखने की जरूरत है। कोई वॉमिटिंग या नोजिया की प्रॉब्लम हो रही है तो हम जो है चेक करवा सकते हैं, है ना। कोई हमें भूख नहीं लगने का हो रहा हो, तो लॉस मतलब मजा नहीं आ रहा हो, कुछ खाना वाने की इच्छा नहीं हो रही हो, तो कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जब हम डॉक्टर को देख सकते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में इतना ही। और अभी जो थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि हम को ये कैसे पता चलता है कि हमारा लिवर फैटी है, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारा लिवर फैटी है तो हमें सबसे पहले तो सोनोग्राफी कराने की जरूरत है। बट जो सिम्टम्स है कि हमें सोनोग्राफी कब करवानी चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है कि जब आपका लिवर फैटी होता है तो आपको जो है, जब आप खाना खाते हैं तो आपको ब्लोटेड कंडीशन लगती है, आपको लगता है कि आपका पेट फूल गया है जैसे, है ना। तो वो जो है आपका ये प्रॉब्लम आपको लग सकती है। और लगातार कॉन्स्टेंटली आपको लगेगा कि खाना खा लिया, आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, है ना। फैटी लिवर ऑयली हो जाता है, मेरे को नहीं पता ऑयली हो जाता है तो आई एम नॉट श्योर, है ना। फैटी लिवर का मतलब ये है बेसिकली, अगर अपन फैटी लिवर की बात समझे तो जैसे हम लोग बीएमआई अगर करते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना कि एक विसरल फैट बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के चारों तरफ जो फैट जमा हो जाता है। तो बेसिकली अगर हमारा 1 to 9 के बीच में है तो दैट इज गुड, और अगर उससे ज्यादा है तो या कम है तो उसके हिसाब से अब हम बात कर रहे हैं कि लिवर फैटी। तो लिवर फैटी में क्या होता है, हमें लंबे समय तक जो है भूख नहीं लगती है ना। आपको बहुत लंबा समय लगेगा, आपको लगेगा कि सुबह खा लिया ना, बस अब पेट भरा हुआ ऐसा है ना, एकदम। कई लोगों को बहुत अच्छी भूख लगती है, बट जब हमारा लीवर फैटी होता है तो बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती है ना। लगातार हमारे को यहाँ पर ऐसा इसोफेगस बोलूं या आप उसको बोले कि छाती में जलन या कुछ इस तरह का सब फीलिंग हो सकती है। गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है ना। एसिडिटी जो है आपको हो सकता है, हार्ट बर्न टाइप ऐसा फीलिंग हो रही हो, है ना। क्योंकि कई बार हम लोग को जब लंबे समय तक एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, यानी लंबे समय से मतलब अगर अपन पीरियड की बात करें, है ना, कि भाई जब देखो जब मुझे एसिडिटी हो जाती है ना, मुझे गैस तो हमेशा ही रहती है। कई लोग होते हैं जो इतना परेशान है उन सब चीजों से, तो दे कैन गो फॉर दिस टेस्ट, मतलब जो अपना सोनोग्राफी, है ना। और उनको उसमें पता चलेगा कि उनका लीवर फैटी है। क्योंकि जब लंबे समय तक आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है, कभी कभार से हो जाए तो इट इज ओके, बट अगर आपको लंबे समय तक चल रही है, कोई एसिडिटी चल रही है लगातार या गैस की प्रॉब्लम चल रही है, तो यू शुड गो फॉर सोनोग्राफी। और वैसे बिना जाए भी मैं आपको बता सकती हूँ कि लिवर फैटी होने के ये जो है ना, ये कंडीशंस है। यू कैन स्टार्ट टेकिंग मिल्क थिसल, जो हमारे पास इतना अच्छा अमेजिंग जो है एक प्रोडक्ट है, तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी उसके, और उससे कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो ये बात भी पक्की है। तो ये सारी चीजें थी लिवर टेस्ट के बारे में। अब आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें हमको ये बात जानने की जरूरत है कि लीवर फैटी हो कैसे जाता है ना। तो हम लोग उसको ही अवॉइड कर लेंगे तो फिर ये सारे इंडिकेशंस भी जो है उनको अवॉइड कर पाएंगे। तो देखिए, लिवर फैटी होने के कम से कम 10-12 कारण है। यस वसुधा जी, कुछ बात करना चाह रहे हैं? नमो नमः। नमो मैं नमो। इसमें थोड़ा सा कुछ और भी ऐड करना चाहूंगी कि बहुत अच्छी नॉलेज है, डीप नॉलेज लिवर के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हम अपने ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, फैटी लिवर है, सबको बड़े आराम से कह देते हैं यस मेरा फैटी लिवर आया है, लेकिन क्यों आया, कैसे आया, सिम्टम्स क्या है।
तो इसमें एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड का हुआ था बहुत ज्यादा, तो वहां जाकर मुझे पता लगा और डॉक्टर से जब पूछा, कंसल्ट किया कि एकिंग इन द अपर साइड ऑफ द स्टमक, आपके स्टमक के ऊपरी हिस्से में कंटिन्यूस दर्द रहता है और हमें लगता है गैस हो रही है, ये हो रही है, बट वी डोंट नो द एक्चुअल रीजन कि हमारा लिवर फैटी हो गया। और परसिस्टेंट फैटिग्यू मतलब कॉन्स्टेंटली यू फील टायर्ड, वीकनेस, ये सब कुछ आपके पास आना शुरू हो जाता है। और वो आपने बता ही दिया ईटिंग का कि हम फीलिंग फुल वेरी क्विकली आफ्टर ईटिंग समथिंग, एंड डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं वो उसमें, जैसे गैस प्रॉब्लम हो गई, दिस वन। एंड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे भी फर्स्ट टाइम जस्ट 10 days पहले पता लगी, चेंजेस इन द स्किन, और डार्क पैचेस ऑन द नेक आने शुरू हो जाते हैं, अंडर आर्म्स आने शुरू हो जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। तो वो सिम्टम सबसे बड़े हैं कि अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। तो थैंक यू, बस इतना ही। बैक टू यू सुनीता जी। एंड इट्स रियली वेरी ऑसम एंड नॉलेजेबल सेशन। बहुत सी बातें नहीं पती थी, आई हैव नोट डाउन, और जो मुझे थोड़ा 10 दिन पहले पता लगी, आई शेयर विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वसुधा जी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसा भी बता रहे थे कि अगर हमें इच्छी फीलिंग हो रही है तो ये साशा जी कोई बात करें तो बताइए। बस मुझे यही पूछना था कि क्या ये रिवर्सिबल नहीं है, क्या एक बार डैमेज हो जाए तो क्या हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है, वो मुझे पूछना था। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम पहले अभी एक बार थोड़ी सी मैं इस बात को कंप्लीट करूँ फैटी लिवर वाली को, है ना। तो इसमें हम लोग बात करते हैं तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर है। ग्रेड 2 फैटी लिवर जो है कई बार हमें बहुत प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा हमें उसके वो जो है वो सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, है ना। ग्रेड 1 में कई बार लोगों को एहसास नहीं होता। अब तक यही जो है भ्रांति बोलूं या अब तक जो है इल्यूजन होता था कि जो लोग लिकर लेते हैं, यानी कि जो लोग शराब पीते हैं, है ना, वो मतलब उन्हीं का लिवर फैटी होता है ना। अभी और अभी ऑफ लेट अगर अपन बात करें तो हमने इतने हेल्थ कैंप्स किए हैं, तो आई कैन टेल यू कि कम से कम भी जितने भी हमने टेस्ट किए हैं उसमें 90% प्लस लोगों का लिवर फैटी होता है ना। क्योंकि लिवर फैटी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर हम उन कारणों को हटा देंगे तो लिवर फैटी होने के चांसेस हम लोग कम कर देंगे, है ना। तो पहला कारण तो क्या है कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा चाय का या कॉफी का कंजम्पशन करते हैं तो लिवर फैटी हो जाता है, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पोल्यूशन जो है अपने आप में एक प्रॉब्लम है जो लिवर को फैटी करता है। तीसरा कारण जो है हम किसी तरह के बहुत ज्यादा अगर हम लोग दवाइयाँ या ऐसे डोजेस ले रहे होते हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह के, है ना। कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ भी हुआ, सिर में दर्द हो रहा है तो भी, है ना, कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए जो है ना वो कुछ ना कुछ दवाई ले रहे हैं, तो आपके लिवर को उसको फिल्टर आउट करना पड़ता है। चौथा कारण ये है कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस है तो भी आपका लिवर फैटी हो जाता है। पांचवा कारण ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली जंक फूड खा रहे हैं तो भी आपका लिवर फैटी हो जाता है ना। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बहुत प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन उसमें है, तो एक सेकंड, हाँ, बहुत प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं ना, या बहुत ज्यादा अगर अपन लोग क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसा कुछ फूड खा रहे हैं जो विच मतलब अगर नॉर्मल उसमें नहीं है, हाँ, पानी कम पी रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपके लीवर को फैटी करने में हेल्प करती है ना। तो हम लोग इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि बॉडी में से जो है फैट उसमें कम कर, तो इतनी सारी चीजें हैं, तो इतनी सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अपने फंक्शनल ड्रिंक्स को बताते हैं। तो फंक्शनल ड्रिंक इसलिए नहीं कि हमें फंक्शनल ड्रिंक प्रमोट करना है ना, बट फंक्शनल ड्रिंक आप लेंगे तो आप जो है कई सारी चीजों से चैलेंजेस को पहले से ही मिटिगेट कर पाएंगे। अभी आशा जी ने पूछा कि लिवर के साथ में क्या है कि एक बार खराब हो गया तो खराब हो गया। तो हाँ, अगर पूरी तरह से लिवर डैमेज हो चुका है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, बट अगर लिवर का थोड़ा भी पार्ट बाकी है तो लिवर में कैपेसिटी है जनरेट करने के लिए। आजकल लिवर ट्रांसप्लांट्स भी बहुत हो रहे हैं, उसको अभी भी मतलब कई जगह पे ऐसा है कि आप उसमें लिवर ट्रांसप्लांट में ये नहीं होता कि मैंने अपना लिवर निकाल के दे दिया, है ना, फिर कैसे काम चलेगा मेरा। तो उसमें कुछ पार्ट जो है बॉडी मतलब लिवर का वो मतलब दे देते हैं, पार्ट मतलब कुछ सेल्स वगैरह उसके हिसाब से, ताकि वो उनका अपना तो रीजनरेट हो ही जाता है, उनको भी जो है हेल्प मिलती है उसके हिसाब से, है ना। मैं आपको फिर बता दूं, मैं लिवर ट्रांसप्लांट मैंने कभी नहीं किया, ना करवाया है, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ। मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो बेसिक हमें जरूरत है ना। तो बहुत हाई फाई सवाल ना पूछे, है ना, ये ना सोचे कि मैं कोई बहुत सुपर लिवर एक्सपर्ट हूँ। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से इतना ही। ये सरीश भैया का हैंड रेज है।
थैंक यू ये अनीता आपने जी। जो बात, एक मिनट अंजू जी, हरीश भैया बात करें फिर आपको सुनेंगे। थैंक यू नीता जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। फैटी लिवर में अपन एक तो प्रोडक्ट अपने देते ही हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ दोबारा से, हाँ, मिल्क थिसर देते हैं अपन, और साथ में प्रोटीन भी दे सकते हैं क्या नीता जी? मैं ये पूछना चाह रहा था। एक बात ये है कि देखो कई बार हम बोलते हैं कि लिवर डिजीज है ना, लिवर डिजीज और फैटी लिवर में फर्क है ना? हाँ, मैं यही बता रहा चाह रही हूँ, लिवर डिजीज और फैटी लिवर में फर्क है। लिवर डिजीज जब है, लिवर सिरोसिस हो गया है, और अगर अपने को ये SGPT SGOT लेवल्स बढ़े हुए हैं, है ना, और डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि आपको नहीं लेना चाहिए प्रोटीन, तो ना दें, है ना। जबरदस्ती में हम डॉक्टर ना बने। फिर से मैं हमेशा इस बात पे, हमेशा हम जब भी हेल्थ कैंप्स भी करते हैं तो हम ये बताते हैं, अगर डॉक्टर आपको ये बोल रहा है कि नहीं आपको इस समय में किडनी फंक्शन दिक्कत है तो आपको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, तो हम कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दीजिए, है ना। बट अगर लीवर फैटी है तो उसमें आप आराम से जो है बहुत ज्यादा अच्छे से जो है प्रोटीन दे सकते हैं अपना वाला, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा वो। लीवर फैटी आपका ब्लड टेस्ट में नहीं आता है ना। फिर मैं बता रही हूँ आपको, है ना, लिवर फंक्शन टेस्ट। मिल्क थिसर डोज कितनी होनी चाहिए, एक सुबह एक शाम? मिल्क थिसल की डोज वैसे तो देखिए उसके ऊपर लिखी हुई है ना, उसके उस पर डोसेज लिखा हुआ है। बट अगर आप उस डोसेज को फॉलो नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, आप एक दिन में एक बार ले सकते हैं उसको, उससे भी आपको 60 डेज में फर्क आ जाएगा। थैंक यू नीता जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। थैंक यू भैया। ये संजू दीदी आप बात करना चाह रहे हैं, आपका म्यूट है। नहीं नहीं, कौन बोल रहा है? बात में इंफॉर्मेशन दी ना आपने अभी कि भाई अपन खाली सेल्स निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि ये अपने को नॉलेज में नहीं था। सही बताएं बात तो, कि भाई पूरा अपन लिवर किसी तो को निकाल देंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर मैं अपना हाँ, लिवर तो क्यों दूंगी लेकिन विकास को? लेकिन हमको हमको नॉलेज नहीं था, तो नॉलेज अच्छा मिला मतलब, क्योंकि हाँ। नॉलेज में आया, ये भी अच्छी बात है ना कि हम्म। आपको आपने सुना तो ये करके। अच्छा, दूसरा मेरा ये था कि जैसे अपन ये ओमरन मशीन से ये करते हैं तो विसरल फैट से काफी आइडिया लग जाता है कि अपने को फैटी लीवर नहीं है। हाँ, विस्ट्रल फैट अगर हमारा 0 to 9 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत कम है। बट फिर भी मैं तो ये हमेशा ही कहती हूँ कि अगर अपने कोई सिम्टम्स लग रहे हैं कि लगातार हमें एसिडिटी रहती है, लगातार हमें गैस रहती है, तो हमें जो है मिल्क थिसल का एक डोज ले लेना चाहिए। और मैं अभी एक्चुअल पीछे में मेरे कविता को से बात कर रही थी। मैम पहले फैटी लीवर बताया था, लेकिन मैं अभी जैसे एमबीए के प्रोडक्ट के हिसाब से और इनसे चल रही हूँ तो मेरा अभी विसरल फैट 8 आया है, जैसे बिल्कुल मैं सही हर है। वीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अभी पीछे कविता से यही बात कर रही थी कि हम लोग साल में एक बार ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बिकॉज हमारे को पता है कि दैट इज वेरी वेरी सेफ टू टेक। और कभी आगे हो और प्रॉब्लम क्रिएट हो, उससे अच्छा लेना ही हमेशा ठीक है। प्रिवेंशन, बचपन से हमने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। हाँ और जी, सब हाँ लोग ये बोलते हैं कि हम तो यही करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम भी तो यही कर रहे हैं, है ना। पर क्या कर रहे हैं प्रिवेंशन के लिए? जब लीवर फैटी हो जाएगा उसके बाद चले जाएंगे, तो पहले ही ले लो, है ना। बीमार होंगे तो चले जाएंगे डॉक्टर के पास, तो पहले ही थोड़े सा ऐसा कर लो कि दिक्कत ना हो, है ना। विटामिन सी लेते रहो, लेते नहीं है ना। हम लोग सिर्फ प्रिवेंशन की बात करते हैं, करते नहीं है प्रिवेंशन। बीमार होने पे डॉक्टर के पास जाते हैं, ओमेगा लेते ही नहीं है। ओमेगा ले लेंगे तो ठीक रहेंगे, बट हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते रहते हैं अपना, फिर बोलते हैं CH बैलेंस नहीं लेंगे क्योंकि महंगी है ना। तो यस, वसुधा जी, दीप्ति जी और आशा जी, जो भी पहले बात करना चाहे बात कर सकते हाँ, हैं। मैं ये बस यही बताना चाहूंगी कि अभी की आशा जी ने बोला था, नहीं किसी और ने बोला था ना कि हम क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं। आई थिंक आशा जी ने, अगर ये बहुत पुराना है जिसे हम सिरोसिस के नाम से जाना जाता है, अगर जो बहुत पुराना हमारा लिवर डैमेज की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो रिवर्स करने में दिक्कत होती है। अब जैसे अभी नीता जी ने बोला, अगर हम बिगनिंग में इसको होल्ड कर लें तो बिगनिंग में कर लें तो ये रिवर्स हो सकता है। एंड यस, वी कैन टेक द प्रोटीन ड्यूरिंग लिवर डिजीज में, क्योंकि मसल लॉस बहुत तेजी से होता है, तो मसल लॉस से बचने के लिए हैव टू टेक प्रोटीन। दैट्स फ्रॉम माय साइड, बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू वसुधा जी। यस दीप्ति जी। हाँ, आशा जी बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, आपने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बताया इसमें, तो जो हमें सिम्टम्स बताए थे ना, एकिंग इन द अपर साइड ऑफ द स्टमक, डाइजेस्टिव इश्यूज है, फीलिंग ब्लोटेड है, चेंजेस इन द स्किन, इचिंग, तो ये ग्रेड 1 में है, ये ग्रेड 2 में है? ग्रेड 1 में आप कह रहे हो कि सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, तो कैसे पता चलेगा? फिर वही टेस्ट से ही पता चलेगा कि ग्रेड 1 नहीं, वाला मैंने ये नहीं हमने बोला कि ग्रेड 1 में सिम्टम्स नहीं आते, मैंने ये बोला कि ग्रेड 1 में कई बार हमें सिम्टम्स दिखने नहीं लगते हैं, है ना। हम उसको इग्नोर भी कर रहे होते हैं कई बार। अगर मुझे कभी कभार से एसिडिटी हो जाती है तो मैं सोचती हूँ आज मैंने पूड़ी खा ली थी शायद, है ना, शायद मैंने वो खा लिया था, है ना। कितनी बार हम सुनते हैं ना। मैं कई बार जब हेल्थ केयर में बात करती हूँ कि आपको एसिडिटी रहती है, तो वो बोलते हैं कुछ हैवी खा लेती हूँ तो हो जाती है।
है ना। तो कुछ हैवी खा लेने से क्या मतलब है कि अगर मैं कभी जैसे बहुत अच्छे से जब मैं 2 रोटी और सब्जी खा लेती हूँ तो मुझे हो जाती है ना, वरना मैं 1 ही रोटी खाती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ना। 2 रोटी तो खाना एक नॉर्मल चीज है ना, हर एक ही जना खाता है। या मैं कभी बाहर खाना खा लेती हूँ तो हो जाती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं, तब 2-3 दिन तक रहती है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी तो आपको इंडिकेशन दे रही है कि यार कोई प्रॉब्लम है, बट हम लोग उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, है ना। और कई बार ग्रेड 1 में कई बार सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं लगते, लोगों को ब्लोटेड फील नहीं होता, दर्द फील नहीं होता, है ना। और कभी हल्का हल्का सा दर्द होता है तो हम कभी चेकअप कराते हैं क्या, मुझे अगर थोड़ा सा दर्द यहाँ हो रहा है तो उससे कर ठीक हो जाएगा यार, है ना, कुछ ऐसा हो गए होंगे, है ना, कुछ ऐसा कुछ वो। फिर हम तो ये भी सोचते हैं कि लीवर फैटी नहीं है हमारे, तो पसली वसली कोई हिल गई होगी। तो मतलब ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि कॉमन उसमें हम लोग जो है ना पार्लेंस में हम कभी भी बहुत टेस्ट करवा नहीं रहे होते। ब्लड टेस्ट में आप लोगों से पूछूं कितने किसने लास्ट कब करवाया था, है ना, साल में 1 बार करवाते हैं, है ना। वो भी ऐसे सोचते हैं, उसके बाद भी कई बार तो ब्लड रिपोर्ट दिखाते ही नहीं है डॉक्टर को कि यार कुछ बता देगा। और बीकानेर में तो मैं बात करूँ तो बोलते हैं करवाते इसलिए नहीं है कि कुछ निकल जाएगा, तो जो बॉडी में होगा वो निकलेगा, तो जल्दी निकल जाए तो अच्छा है ना। तो दीप्ति जी को बुलाएंगे, यस दीप्ति जी। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत अच्छा सेशन, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। बट मैम Thank you. मेरे एक क्लाइंट का ये क्वेश्चन था कि एक क्लाइंट का तो मतलब 50+ SGOT SGPT हुआ पड़ा था। तो मैंने उनको तो डॉक्टर से ही बात करने को बोला, लेकिन उन्होंने मेरे को पता है यहाँ तक उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया इसके बारे में। तो लेकिन क्या वो हमारे नॉन में है, तो क्या आपको लगता है कि अपना मिल्क थिसल विटामिन सी वगैरह ओमेगा देने का उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा? देखो वैसे तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी डॉक्टर ऐसे रिकमेंड तो नहीं करेगा कि आप मिल्क थिसल ले लो, है ना। यस। पर मेरे अभी तक के अनुभव में मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि केस बाय केस डिफरेंट हो सकता है चीजें। बट मेरे अभी तक के अनुभव में बहुत सीवियर एल्कोहलिक फैटी लीवर में जब कोई बच्चा एक एडमिट था, तो उसके फादर ने मुझसे मिल्क थिसल लिया, क्योंकि उन्होंने पहले ले रखा था, उनको बहुत विश्वास था। उन्होंने डॉक्टर्स ने उसको प्रैक्टिकली जवाब दे दिया था, है ना। और उन्होंने डॉक्टर को बिना बताए जो है मिल्क थिसल दिया। मैं फिर रिकमेंड कर रही हूँ कि आप प्लीज इसको एज अ एग्जाम्पल ना लें कि उस डॉक्टर ने मना किया तब भी उन्होंने लिया, और उनको मतलब वो अपने बेटे को रिवाइव करके ले आए। आई एम नॉट श्योर सारी चीजों पे, पर मैं आपको बता रही हूँ कि उनको उन्होंने मुझे आके यही बोला कि भाई मैंने मिल्क थिसल दिया, उसके बाद इसका रिवाइवल स्टार्ट हो गया। मिल्क थिसल डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल डोज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब हमने जितने भी लोगों को दिया है उनका फैटी लीवर बहुत सही हुआ है। और मिल्क थिसल अगर हम प्रमोट कर सकते हैं किसी को, क्योंकि देखिए एमवे खुद बोल रहा है, न्यूट्रालाइट खुद बोल रहा है कि दे आर फॉर हेल्दी पीपल, दे आर नॉट फॉर एनी क्योर, है ना, कोई मेडिकल कंडीशन में नहीं देना चाहिए। न्यूट्रालाइट खुद इस पे जो है वो मतलब वो कर रहा है। बट मैं फिर आपको ये बता रही हूँ कि कई बारी मैंने बताया ना, प्रिवेंशन कोई लेता नहीं है ना। जब तक लीवर फैटी होगा नहीं तब तक मिल्क थिसल कोई लेगा नहीं। तो कई बार हम लोग बीमार इंसान को भी देते हैं और कई अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं, बट स्टिल क्योंकि क्यूएस के नॉर्म्स भी है तो मैं आई शुड नॉट कमिट मोर। बट आप देंगे किसी को तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू मैम। ममता जी बताइए। नमस्ते मैम, ये मिल्क थिसल वाला मैंने अपने मदर को दिया था, उनका एसिडिटी का मतलब बहुत ज्यादा था, तो हमने अभिलाषा मैम से गाइडेंस में काउंसलिंग करके उनको फैटी लीवर की वो चेक जांच करवाई थी, तो उनको फैटी लीवर आया था। फिर मैंने उनको मिल्क थिसल दिया हमने, तो मिल्क थिसल से सुबह और शाम 2 डोज से उनका इतना आराम है कि 20-25 दिन हो गए वो एसिडिटी की टेबलेट नहीं लेते, वरना हमेशा सुबह शाम 2 टेबलेट लेनी पड़ती थी उनको। और खाना खाने के बाद में वो बोलते हैं जैसे पेट फूल जाना, सब फाइबर वगैरह सब इंटेक कर रहे थे लेकिन फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो फैटी लिवर था। लेकिन मिल्क थिसल से पावरफुल अमेजिंग रिजल्ट रहा, सही में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट वो सब कहते हैं ना जांच के बाद में हमें लेना चाहिए, तो इट्स अगर आप मिल्क थिसल बिना जांच के भी ले लोगे ना ममता जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली बात तो, है ना, क्योंकि मैं तो लेती हूँ, है ना। मेरा लीवर फैटी नहीं भी होता तब भी मैं सोचती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होगा आगे। प्रिवेंशन की बात तो कर ही रहे हैं ना हम लोग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे धड़ाधड़ कुछ भी लेते रहो, पर हम लोग इतना सेफ है तो हम उसको ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है इसके अंदर, मैं क्या बता रही थी भूल गई हूँ, चलो कोई बात नहीं, गौरी जी आप बात करेंगे तो शायद याद आ जाएगा। मैम हमारे 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी तो होता है, ये देते ही है ना, हाँ देते हैं हम लोग, लिवर यस गौरी जी। डिटॉक्स। थैंक यू गौरी सो जी मच। मुझे एक चीज से जस्ट नहीं पूछना था, जैसे अगर अपन फैटी लीवर की किसी से बात करते हैं तो अगर खाली मिल्क थिसल ही अपन उनको रिकमेंड करेंगे या कुछ और भी साथ में सजेशन दे सकते हैं, या एक मिल्क थिसल काफी होता है सिर्फ लीवर के लिए? बस यही बात करी थी अभी गौरी जी की बात से याद है कि कई बार हमको जब पाइल्स का फिशर का प्रॉब्लम अगर होना शुरू हो गया है ना, तो कई बार उसमें भी बहुत ज्यादा मिल्क थिसल हेल्प करता है। कैसे कि पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम बेसिकली क्यों होता है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तभी तो आपको पाइल्स होगा, वरना क्यों होगा,
है ना। तो वहां पे जो है आप जब किसी को मिल्क थिसल के साथ में AVH देते हैं या फाइबर देते हैं तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि अगर आपको एसिडिटी रहती है और आप एसिडिटी के लिए हर दिन गोली लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं रूट कॉज जो है उसका लिवर फैटी होना ही है। तो आप बिना टेस्ट करवाए भी जो उनको देंगे तो उनको एसिडिटी में रिलीफ मिलेगा। एसिडिटी की गोली लगातार लेनी नहीं चाहिए क्योंकि उससे हमने देखा है कि बहुत ज्यादा जो इंटरनल जो लाइनिंग है स्टमक की वो खराब होती रहती है ना। तो मैं सिर्फ आपको देखिए अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैं प्लीज इसको डोंट कोट इट एनीवेयर, है ना। तो ये कविता का भी हैंड रेस था, कुछ बात करनी थी कविता, या आपका सवाल का जवाब मिल गया? हेलो हाँ मैम, मेरे को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था। जरूर करिए, हमारे पास टाइम है अगर, तो विश्वास से बात कर लेते हैं। ओवर टू विश्वास। यस जी जी, प्लीज बात करिए आप कविता जी। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। मैंने ना मेरा कोई लीवर का टेस्ट तो नहीं करवाया था, पर नीता मैम और मैं किसी कैंप में गए थे, तो जो अपनी एमरोन वाली मशीन है और वो एक दूसरी है जिससे अपन मिनरल्स वगैरह चेक करते हैं, तो मैम ने मेरा चेक किया था। देन उनको कुछ लगा था तो उन्होंने कहा कि ऐसा है और तुझे ऐसा होता है क्या? तो मुझे क्या, सीटिंग जॉब है मेरी, तो मेरे पेट में जैसे कुछ खाते ही मेरे को ये फील होता था कि मैं बहुत ज्यादा जैसे खाना नहीं खा पाती थी, चिड़ी चुगा टाइप, 2 रोटी खा ली ऐसे। और सिटिंग जॉब थी तो मुझे ऐसे लगता था इस जॉब की वजह से शायद पेन टाइट है, इसकी एसिडिटी होती है। फिर मैम ने कहा कि तुम, हस्बैंड भी मेरे सिटिंग जॉब में ही है, तो कि आप दोनों ना एक एक और प्रोटीन लेना। हमने लेने के बाद 4 या 5 दिन बाद ही हम दोनों को बड़ा रिलीफ है। अभी शायद 8-10 दिन हुए हैं, पर वो सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से खाना फंसता है और बहुत ऐसे हल्का हल्का फील होता है बॉडी में। पेट में भी वो टाइटनेस नहीं है, एसिडिटी से भी छुटकारा मिल गया, बहुत ही हल्का हल्का। और बिना किसी जांच के सिर्फ नीता मैम के रिकमेंडेशन पे हमने स्टार्ट किया। हमें पता ही नहीं था हमें ये बीमारी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच कविता जी। एंड डेफिनेटली जैसा कविता जी ने अपना अनुभव शेयर किया, इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे अनुभव ऑलरेडी हैं, है ना। और जो बात हो रही थी इसको कंक्लूड करते हैं कि डेफिनेटली ये पूरा सेशन ही, जैसे सब लोग बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा इसके अंदर विजडम था, तो इसकी रिकॉर्डिंग को रिविजिट करके ज़रूर से अपने नोट्स बनाएं, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको भी आप लिखें, और अपने कोच से, या आजकल तो हम इंटरनेट की हेल्प से भी काफ़ी सारे क्वेरीज को अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं, है ना। तो अपने नॉलेज को डेफिनेटली अपन एनहेंस करें इस एरिया में। और ओवरऑल जो सप्लीमेंटेशन की बस बात हो रही है उसमें बस एक ही चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मिल्क थिसल या कोई भी सप्लीमेंट है, ये हम जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो है ही है। मतलब यहाँ पे ये दिमाग में है कि कई बार क्या होता है, हम खाली डिजीज के साथ सप्लीमेंट को लिंक कर रहे हो तो हमें लगता है कि बीमारी के लिए सप्लीमेंट है। लेकिन जो सप्लीमेंट की हमारी फिलॉसफी है वो हम सब जानते ही हैं, राइट, कि ये प्रिवेंशन वेलनेस सेगमेंट का जो टेक केयर करने के लिए हैं सप्लीमेंट्स। तो हमें फैटी लिवर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको लेना चाहिए ताकि वो हम उस समस्या की तरफ ना भी जाएं। और सारे ही सप्लीमेंट्स के अंदर ऐसा हम सजेस्ट करते हैं, कोई भी सप्लीमेंट जो है वो थेरेपेटिक यूज तो उसका होता है, डेफिनेटली हम करते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे सप्लीमेंट लगातार रेगुलर अपने अपलाइन और अपने कोच के गाइडेंस में आप यूज़ करें और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें दिखेंगे। सो आज के वेलनेस सेगमेंट को यहाँ पे विराम देते हैं, और थोड़ी सी भी हम समय